हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेचेस चल रही होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा वंशागत के आणविक आधार वाला जो चैप्टर है, इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सारे के सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डीएनए के थायमीन के स्थान पर आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में थायमीन पाया जाता है, उसके स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। तो आपको लिख लेना यूरेसिल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है। तो आपको याद रखना है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए, जिसको कि हम एमआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये आरएनए बहुत कम समय के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है नीरेनबर्ग ने की थी। किसने की थी? नीरेनबर्ग ने की थी। तो आपको याद रखना है जेनेटिक कोड की खोज नीरेनबर्ग व खुराना ने की थी। कभी कभी नीरेनबर्ग बस लिखा मिल जाता है आपको, कहीं कहीं पे नीरेनबर्ग एवं खुराना लिखा मिल जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो नीरेनबर्ग ने मेन स्पेशली जेनेटिक कोड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकोजीन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है विशप एवं वर्नस ने। किसने की थी? आंकोजीन की खोज विशप एवं वर्नस ने की थी। तो आंकोजीन की खोज आपको याद रखना है विशप एवं वर्नस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण डीएनए जो होता है वो अम्लीय होता है। तो आपको याद रखना है डीएनए में उपस्थित होता है फास्फोरिक अम्ल, जिसके कारण डीएनए क्या होता है? अम्लीय होता है। तो आपको याद रखना है फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही डीएनए क्या होता है? अम्लीय होता है। तो आपको लिख लेना है फास्फोरिक अम्ल। क्या लिखना है? फास्फोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक जीन में औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो आपको याद रखना है 1000 यानी कि 1000। तो एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 1000 न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होता है। तो आपको याद रखना है कहां संपन्न होता है प्रोटीन संश्लेषण? यह संपन्न होता है राइबोसोम के अंदर। कहां होता है? राइबोसोम के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो है यह संपन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में आपको याद रखना है 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु है। तो आपको याद रखना है बैक्टीरियोफेज, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज इंग्लिश में इसको बोलेंगे। तो जीवाणु भोजी ऐसे वायरस होते हैं जो कि जीवाणुओं के ऊपर संक्रमण करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो आपको याद रखना है लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मेथियोनिन को कोड करने वाला कोडान का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है मेथियोनिन को कौन सा कोडान कोड करता है? AUG, जो कि समरम्बन कोडान कहलाता है। किसको कोड करता है? AUG जो है मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम क्या कहते हैं। तो राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम क्या कहते हैं? rRNA कहते हैं। क्या कहते हैं? rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम। तो अभी आपने जोड़ने वाला एंजाइम देखा था लाइगेज एंजाइम, अब डीएनए अणु को काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या याद रखना है आपको? रिस्ट्रिक्शन। आपको याद रखना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए खंडों को आपस में काटने का काम करता है, अलग अलग तोड़ने में काम करता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो डीएनए के अणुओं को काटने का काम करता है। इसे हम डीएनए की आणविक कैंची भी कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए की आणविक कैंची किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का आपको नाम लिखना है जो अनुलेखन में भाग लेता है। तो अनुलेखन में देखिए कौन सा एंजाइम भाग लेता है। तो अनुलेखन में आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो कि अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में शर्करा
एवं फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है? तो आपको याद रखना है फास्फोडाइएस्टर। कौन सा बंध बनता है? फास्फोडाइएस्टर। फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? फास्फोडाइएस्टर। तो जब डीएनए में शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल आपस में मिलते हैं तो वहां पे कौन सा बंध बनता है? फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस आरएनए का नाम लिखना है जो एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कैसा कौन सा आरएनए है जो कि एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो आपको याद रखना है राइबोजाइम। क्या याद रखना है? राइबोजाइम। राइबोजाइम आपको यहां पे राइट आंसर कर लेना। तो राइबोजाइम जो है एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रकार के कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं? तो जेनेटिक कोड में आपने देखा कि टोटल 64 प्रकार के कोडान बनते थे, जिसमें से 3 समापन कोडान कहलाते थे, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते थे, और 61 कोडान मिलकर के पूरे 20 अमीनो अम्ल को कोड करते थे। तो आपको लिख लेना है 61 यानी 61। तो 61 कोडान जो है मिल करके 20 अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है डीनेचुरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन कहलाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि जीन विनिमय के संबंध में जैकब तथा मोनार्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल है। जीन विनिमय के संबंध में जो जैकब एवं मोनार्ड ने एक मॉडल दिया था, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं? तो उस मॉडल को हम कहते हैं ओपरान मॉडल। क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ओपरान मॉडल। क्या बोलते हैं? ओपरान मॉडल। तो जैकब एवं मोनार्ड ने जो मॉडल प्रतिपादित किया जीन विनिमय के संबंध में, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपरान मॉडल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया? तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कृत्रिम जीन किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है एच.जी. खुराना। क्या याद रखना है आपको? एच.जी. खुराना, यानी आप लिख सकते हैं हरिगोविंद खुराना। क्या लिखना है आपको? हरिगोविंद खुराना, यानी एच.जी. खुराना भी आप लिख सकते हैं। तो हरिगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? अभी आपने डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया देखा था, क्या कहलाती है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। लेकिन अब अगर आरएनए ही डीएनए बना दे, उल्टा हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मक्के में जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो आपको पता होना चाहिए मक्के में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैंक्लीटॉफ नामक वैज्ञानिक ने। मैंक्लीटॉफ। तो मैंक्लीटॉफ ने क्या किया था? मक्के में जंपिंग जीन की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा न्यूक्लिक अम्ल है या नाभिकीय अम्ल है जिसमें राइबोज शुगर पाई जाती है? तो आपको याद होना चाहिए जो हमारा आरएनए है यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए क्या पाया जाता है? इसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है। तो जो हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन के पूर्व बनने वाला आरएनए का छोटा सा खंड क्या कहलाता है? जब डीएनए का द्विगुणन होता है उसके पहले जो आरएनए का छोटा सा खंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर। तो उसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। चलिए इन क्वेश्चनों का भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरएनए प्राइमर का उपयोग किसमें होता है? तो आपको याद रखना है आरएनए प्राइमर का उपयोग किसमें होता है? द्विगुणन में, रेप्लिकेशन में होता है। किसमें होता है? द्विगुणन में। तो आपको यहां पे लिख लेना है द्विगुणन। तो द्विगुणन यहां पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है वीडल एवं टैटम ने। किसने दिया था? वीडल एवं टैटम ने।
वीडल एवं टैटम ने। तो वीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है, कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, जीन्स का वह खंड जो कोडित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? तो जीन्स का वह खंड जो कोडित नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रान। क्या बोलते हैं? इंट्रान बोलते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी थी कहां पर? ये चीज आप लोगों ने पढ़ी थी ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया में। आपने देखा था कि एक इंट्रान को हम हटा देते थे तो एक्सान जो है एक डिफाइंड सीक्वेंस में व्यवस्थित हो जाते थे। तो इस प्रकार से इंट्रान का जो है कोड नहीं हो पाता था, इंट्रान केवल एक्सान का कोड हो पाता था। तो यहां पे हमने 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं आपको चैप्टर 5 के। तो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को डेफिनेट रूप से अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन यहां पे छूट गए हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहां पे छूट गया है कि कौन सा कोडान समारंभन कोडान कहलाता है। तो आपको पता है AUG कोडान जो होता है वो समारंभन कोडान कहलाता है। फिर एक क्वेश्चन क्या छूट गया यहां पे कि समापन कोडान का नाम लिखना था। तो कौन कौन से समापन कोडान होते हैं? जैसे एक हमारा होता है UAA, ये भी समापन कोडान होता है। एक होता है UAG, ये भी समापन कोडान है। एक है UGA, ये तीनों क्या होते हैं? समापन कोडान होते हैं। किसी भी एक का नाम आप लिख सकते हैं आसानी से। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको करा दिए हैं इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट आप लोग जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।